ये अंतिम प्रहार। आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से आप लोग 5 से 6 नंबर ला सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। यहाँ से आप लोग 6 नंबर ला सकते हैं सीडीपी पेपर में, इसीलिए सीटेट के लिए अंतिम प्रहार। हेलो हाय दोस्तों, आप सभी लोग को सीटेट विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट विद वर्मा चैनल पर स्वागत है। लोग चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है सीडीपी के लिए कि यहाँ से आप लोग 5 से 6 नंबर पेपर में ला सकते हैं। तो आप लोग पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये चाइल्ड एंड डेवलपमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, तो इसमें आता है मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्धि। डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? विकास। देखिए ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ आप लोग इसके क्या होता है, साइज में चेंज होगा, वेट में, हाइट में, जिसको आप लोग माप सकते हैं, है ना। जिसको आप लोग माप सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। ठीक, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ में, ग्रोथ देखिए ग्रोथ का क्या, ग्रोथ इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चरल चेंज होता है। कोई बच्चा देखिए, छोटा जो बच्चा जन्म लेता है तो कितना पहले इन्फेंसी में होता है, गर्भ में होता है, फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, उसका विकास होता है। आप लोग को एक चीज़ बता दूं, एक आता है SPCF। ठीक है। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट, F फॉर फॉर्मल। ये 4 हमारे जीन प्याजे साहब दिए थे, जिसे आप लोग प्यार से इनको क्या बोलते हैं? अरे चाचा जी बोलते हैं, स्विट्जरलैंड वाले चाचा। ठीक है। इनको बोल क्या होता है, ये जो मेरा ग्रोथ है एक टाइम के बाद रुक जाता है। तो हम लोग क्या, ग्रोथ को हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को आप नहीं माप सकते हैं। अब देखिए कि एग्जांपल लेते हैं, आप थोड़े कहते हैं किसी बच्चा को कि इसका बुद्धि 10 kg बढ़ गया है, ये नहीं ना करते हैं। ये इसको क्या होता है डेवलपमेंट में, इसमें क्या होता है, प्रिडिक्शन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट सिस्टमेटिक चलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, जन्म लिया, ठीक है, वो जन्म लिया, वो चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे चाइना का हो, कहीं का हो, पहले सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पहले ऐसी सेंसरी मोटर में रहता है तो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, पहले घिसट के चलता है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद उठता है, उठ के चलता है, फिर उसके बाद रनिंग करता है। ऐसे करते करते क्या करता है, एक समय के बाद वो उसका प्रोसेस जो है रुक जाता है ग्रोथ का। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है। जैसे आप लोग एग्जाम में पूछेगा कि बताइए डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यूनिडायमेंशनल है। देखिए बच्चों, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल। तो आप लोगों को टिक क्या लगाना है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है। ये जो आप लोग को डेवलपमेंट है, ये देखिए, ये देखिए ये कॉपी है, ये डेवलपमेंट क्या है, ये स्पाइरल चलता है, पार्लर नहीं चलता है। इसलिए पार्लर नहीं चलता है क्योंकि सब बच्चे का जो ग्रोथ है, जो रेट है डेवलपमेंट का, डिफरेंस होता है। वो डिपेंड ऑन द टर्म एंड कंडीशन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। वो आपको इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि बच्चा, और उसके देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। पहले इसको समझते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होता है, ताकि इससे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। एग्जाम में इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बताओ डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, यूनिडायमेंशनल है। तो आप लोगों को सीधे से क्या करना है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि बहुयामी है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुयामी, बहुमुखी। जैसे डेवलपमेंट पूछता है, डेवलपमेंट पार्लर,
पैरेलल प्रोसेस है? नो, डेवलपमेंट इज नॉट पैरेलल प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसे चलता है? स्पाइरल। आप लोग स्पाइरल कॉपी देखे होंगे। डेवलपमेंट क्या होता है? स्पाइरल होता है, ठीक है। स्पाइरल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बच्चे का जो सबका जो ग्रोथ रेट होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखते होंगे आप लोग गाँव देहात में देखो होंगे कि कोई बच्चा जो है 13 मंथ पर चलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा जो है 15 मंथ पे चलता है। तो क्या है, ये इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट का इफेक्ट है ना। उसके बाद इसके साथ साथ उसको जो हेरिडिटी से मिला हुआ है, जो उसका गुण मिला हुआ है माता पिता से, वो भी बहुत बड़ा रोल करता है। अब एक चीज़ जैसे याद ही आ गया, आप लोगों को बता दूं कि जो वो होता है ना, आपसे पूछेगा प्राइमरी बताइए कौन सा सोशलाइजेशन है। प्राइमरी जो आप प्राइमरी कौन सा सोशलाइजेशन है, तो आप लोग बोलेंगे जो फैमिली जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का एक नंबर पक्का हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना है कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। तो जैसे देखिए डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब ये ऐसे नहीं कह सकते हैं परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जब परमानेंट चेंज इन बिहेवियर में हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा है उसको कल फीवर हो गया, ये हो गया, तो उसका डेवलपमेंट कम हो गया। नहीं, ये केस है कि वो चलो फीवर हो गया, उसका डेवलपमेंट खत्म नहीं हुआ। डेवलपमेंट ये नहीं कि डेवलपमेंट में रिवर्स गियर नहीं होता है, उसमें आप लोग रिवर्स गियर नहीं कर सकते हैं। देखते हैं कि जो ऑटो चलाता है ना बाबू, जो ऑटो चालक होता है उसमें रिवर्स गियर आप लोग देखे हैं, वो धक्का दे के पीछे करता है, धक्का दे के पीछे करता है ना। इसी तरह मेरे डेवलपमेंट में होता है, डेवलपमेंट में रिवर्स प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल, तो आप लोग बोलेंगे नो, डेवलपमेंट इज नो रिवर्सिबल, ठीक। कि जो डेवलपमेंट होता है रिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्स गियर नहीं लगता है। कि कोई बच्चा है आज उसका जो डेवलपमेंट है, आज उसका हाइट 5 फीट हो गया, तो कल करके उसको अगर 4 फीट नहीं हो सकता है, वो 5 फीट ही रहेगा, ठीक है। कम नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है। एक चीज़ और आपको एग्जाम में पूछ लेगा, ये डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ, तो बोलेंगे नो, डेवलपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप लोग डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों होता है, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों होता है डेवलपमेंट में, ठीक। लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ ग्रोथ में आप लोगों को क्या होगा, क्वांटिटी होगा, उसमें क्वालिटी नहीं होगा। इसलिए देखिए दोनों में माइनर डिफरेंस है एकदम। देखिए दोनों में माइनर डिफरेंस है कि डेवलपमेंट में आप ऐसे थोड़े बोलते हैं कि उसका जो आज बुद्धि जो है 10 kg का हो गया, ये तो नहीं बोलते हैं। तो देखिए टाइम बहुत कम है, हम लोग थ्रू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। तो देखिए एक जो क्वेश्चन पूछता है जहाँ से कि बताइए मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। मोटर, व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट। देखिए आप लोग मैं नोट से भी संतुष्ट करा दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले समझा रहा हूँ क्या होता है, उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो क्या होता है मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, ठीक है। तो इसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। जानते हो बाबू, इससे क्वेश्चन ना हर एक जितना भी एग्जाम हो रहा है, बहुत जितना भी शिफ्ट हो रहा है, सब में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब कोई बच्चा रनिंग करता है, ठीक है, रनिंग करता है तो क्या कर रहा है, वो आपका क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल। कहने ग्रॉस का मतलब क्या होता है, स्थूल, स्थूल मतलब क्या, 12। आप रनिंग कर रहे हैं, कोई बच्चा है तो पहले क्या करता है, पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ता है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। स्थूल मतलब 12, ठीक है। आप क्या करते हैं, बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। तो आप बॉलिंग कराते हैं तो आपका ये क्या है, आपकी ये आर्म से जो हो रहा है ये क्या है, मोटर स्किल हो गया, स्थूल गति हो गया, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। अब इसमें देखिए एक आता है फाइन मोटर स्किल, नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या, छोटा। अब देखिए ये जो मोती पीरियड ना, देखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि ये धागे से मोती पीरियड ना, जो देखना घर में जो सुनार उनार होता है ना, सुनार लोग जो होता है तो जो वो धागे में क्या करते हैं, छोटे छोटे गुड़िया इसे लगाते हैं। चाचा आई लाइनर लगाते हैं, मम्मी आपकी लगा, घर में कोई भी लगाता है आई लाइनर का यूज करता है लोग, है ना। तो क्या करता है वो आपका मोटर फाइन मोटर स्किल हो गया, ठीक है। आइनर लगाना, अब देखिए अब ऐसा नहीं है, अब आप लिख रहे हैं, देखिए आप कुछ चीज़ बता रहे हैं, यहाँ आप लिख रहे हैं बच्चों, यही आप लोग एग्जाम्पल याद रहेगा ना,
देखिए ये क्या है आपका फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति। देखिए इसमें क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा जो फिंगर है, इस फिंगर के बीच हम क्या कर रहे हैं, पेन को इसमें रख कर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपको एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये लिखना जो है, रिटेन जो है, ये किस में आता है, फाइन मोटर स्किल में आता है, ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि फाइन मोटर स्किल में आता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल में, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कुछ, ये जो है मार्क्स ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना है, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है। आप लोग 5 पेज पढ़ेंगे ना मुश्किल से, तो आपको 5-6 नंबर कंफर्म यहाँ से आ जाएगा। ये जो पेपर का एक शिफ्ट में आ रहा है, देखिए ये ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट। देखो बाबू, कहने का मतलब है ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ किस में चेंज होता है, वेट में, हाइट में, साइज में, हैबिट में। ये क्या हो गया तुम्हारा, ग्रोथ हो गया। तो देखिए, अब देखिए हिंदी वाले घर बना नहीं बाबू, हिंदी में बताएंगे। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाली सभी परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। तो ग्रोथ की हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है स्ट्रक्चरल चेंज, बनावट, शरीर का बनावट चेंज होता है। अब मान लो कोई बच्चा है, तो ऐसा नहीं ना कि हमेशा वो जो इन्फेंसी में होता है तो हमेशा इन्फेंसी में होगा। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, इन्फेंसी में होता है, गर्भ में होता है, फिर क्या होता है, सेंसरी मोटर में आता है। तो ऐसे ही से उसका क्या करता है, विकास उसका बढ़ते जाते हैं। जो मेरे चाचा जी जीन प्याजे बताए थे, SPCF, S फॉर सेंसरी, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट, F फॉर फॉर्मल, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। देखिए चेंज दैट कैन बी मेजर सच एज हाइट। देखिए इसका जो बाबू जो चेंज होगा, आप लोग इसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हाइट में, वेट में, साइज में एंड शेप में ऑफ द बॉडी, ठीक है। ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ जो है बाबू, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक समय के बाद ये क्या होता है, ये रुक जाता है, ठीक है। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, परिपक्वता तक चलती है, मतलब मैच्योरिटी तक चलती है, जब तक आपका। देखिए अब यहाँ आएंगे, डेवलपमेंट क्या होता है। Development refer to systematic change which lead the individual from different to self-reliance throughout his lifetime, गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम। देखिए जो डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलने वाला प्रक्रिया है, वूम टू टूम। मतलब आपको आप जब बच्चा जब गर्भ में रहता है ना, गर्भ से लेके कर्भ तक ये विकास आपका चलता है, डेवलपमेंट चलता है। मतलब जीवन जब बच्चा जन्म लेता है, जब से लेकर मृत्यु तक उसका क्या होता है, डेवलपमेंट उसका होते रहता है। देखिए हिंदी में है, विकास से तात्पर्य व्यक्तिगत परिवर्तन से यह है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल से निर्भरता से लेकर आत्मनिर्भरता की ओर जाता है, अर्थात विकास गर्भ से कर्भ तक जाता है। in his time period an individual growth in many ways such as physically, mentally and emotionally। देखो बाबू, जो ग्रोथ होता है फिजिकली चेंज होता है। फिजिकली मतलब क्या, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, ठीक है। मेंटली मतलब माइंड से संबंधित, इसमें भी आपको क्या होता है, चेंज होता है। इमोशनली, अब आपके पास इमोशन ही नहीं रहेगा तो क्या सोच पाइएगा, है ना। अब सीटेट का एग्ज़ाम है, आप सोच रहे हैं कैसे अच्छा मार्क्स लाना है, क्या करना है, तो इमोशन है ना आपके पास, फीलिंग है ना, सोच रहे हैं ना। तो यही क्या होता है, इमोशनली भी आपका जैसे जैसे एज बढ़ता है। देखिए अब बच्चे में और एडल्ट में क्या डिफरेंस है। जो छोटे बच्चे होते हैं, दोनों का सोचने का पहलू मतलब दोनों सेम ही है, क्वांटिटी दोनों का सेम होता है बच्चे में। देखिए बड़े आदमी है तो क्या सोचते हैं, छोटे बच्चे तो क्या सोचता है, अरे हम कहाँ से खेलने जाएं, क्या करें नहीं करें। जैसे जो एडल्ट हैं वो सोचते हैं क्या, अरे मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा पैसा कब मिलेगा, फैमिली चलाना है। तो क्या होता है, क्वांटिटी दोनों का सेम है सोचने का, लेकिन क्वालिटी बाबू डिफरेंस है। छोटा बच्चा क्या सोचता है, छोटा बच्चा सोचता है क्या कि अरे हमको आज खेलने जाना है, मम्मी फील्ड में जा रहा है खेलने।
उसको और कुछ नहीं मालूम है, बस खेल के आएगा। और वही उसके घर में बड़े भैया हैं, पापा हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चे को फीस जमा करना है, जॉब करना है, ड्यूटी करना है। तो देखिए सोचने का दोनों का क्या है, क्वांटिटी सेम है लेकिन क्वालिटी डिफरेंस है, ठीक है। आप देखिए यही है डेवलपमेंट क्या होता है, ये मल्टी है, मतलब बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक। ये जो आपका डेवलपमेंट जो है, देखो बाबू, डेवलपमेंट कभी पार्लर नहीं चलता है, ठीक है। डेवलपमेंट कभी पार्लर नहीं चलता है, इसलिए नहीं चलता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, लाइए हम बच्चा बना छोटा सा एक बच्चा बना देते हैं, ठीक है। ये छोटा बच्चा है, ये भी क्या है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये जो बच्चा है ये 12 मंथ के बाद चलना स्टार्ट कर देता है। कोई बच्चा 15 मंथ के बाद चलना स्टार्ट करता है ना। तो क्या होता है, दोनों में डिफरेंट रेट है, ग्रोथ का डिफरेंट रेट है। देखिएगा आप क्लास में भी देखोगे कि कोई बच्चा जल्दी से कोई भी चीज़ सीख लेता है और कोई बच्चा नहीं सीख पाता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पाइरल चलता है। डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल चलता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है बाबू, स्पाइरल चलता है। तो देखिए उस डेवलपमेंट इट इज़ मॉडिफिएबल एंड चेंज। मॉडिफिएबल मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट चेंजेबल है, ठीक है। डेवलपमेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास का परिपक्वता और सीखना शामिल है। देखिए डेवलपमेंट बाबू पहले ही बता चुके हैं, बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव। डेवलपमेंट क्या है, दोनों है, लेकिन बाबू ग्रोथ क्या है, ग्रोथ याद रखना है, ग्रोथ सिर्फ क्या है, क्वांटिटिव है, ठीक है, क्वालिटिव उसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो बाबू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डोमेन एंड ब्रॉड मीन्स व्यापक। देखिए निमोनिक से आप किसको याद कर सकते हैं, निमोनिक मतलब इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं, निमोनिक्स है, ठीक है, PCS। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल, ठीक है। तो देखिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिजिकल के मतलब क्या होता है, जो शरीर से संबंधित डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपको जो माइंड से संबंधित है, थॉट, इमोशन, फीलिंग, सोचना समझना विचार करना, ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। सोशल सामाजिक विकास, अभी बताया ना कि डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, समाज पर भी डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते हैं डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। ये नहीं कह सकते हैं 50% इन्वायरमेंट है और 50% डेवलपमेंट है, ये नहीं कह सकते हैं। चाहे 50 प्लस नहीं कह सकते हैं, आप 50 100 मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप लोग याद रखना है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब होता है इमोशनल। भाई इमोशनल की भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर नहीं चिंता रहता है सीटेट में इतना मार्क्स लाना है तो इतने ठंडी में हम लोग नहीं पढ़ते, है ना। तो इमोशन मेरे अंदर है, ठीक है। आइए हम लोग आप देखते हैं ये वाला मोटर डेवलपमेंट बता ही दिए थे। देखिए स्पीड, एक्यूरेसी, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब इससे फिजिकल डेवलपमेंट के संबंधित बात किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। एग्जाम्पल, रनिंग दौड़ना, जंपिंग कूदना, आर्म्स बॉलिंग कराना, लेग्स टहलना, ये सब बाबू किसका एग्जाम्पल है, ग्रॉस मोटर स्किल का। अब देखिए फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, आई, फिंगर, राइटिंग लिखना, आई लाइनर लगाना, आँख में काजल लगाना, फिंगर से। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपना बॉडी पर जब काम करता है तो क्या होता है, सिंपल, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। पहले बच्चा देखिए अपना हाथ पाँव पहले इधर उधर करता है, फिर अपने धीरे धीरे क्या करता है, उंगली पर आता है, ऐसे वो काम करता है। अब देखिए मेरे ब्रेन होता है, ये ब्रेन में एक मेरा होता है लेफ्ट, एक राइट। यहाँ से क्वेश्चन बाबू पूछता है लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में सिर्फ लैंग्वेज की बात होती है, ठीक है।
और राइट में क्या होता है, जो आप क्रिएटिव करते हैं कि जोड़ घटाओ गुणा भाग जो भी करना रहता है, ये राइट में सब ब्रेन में मेरी काम होता है। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, आप लोग नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के संबंधित बातचीत करना, मेमोरी बेस, ठीक है, रीजनिंग तर्क लगाना, परसेप्शन अनुभूति, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये सब आपको किससे संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, माइंड से संबंधित है। यही आपको क्या हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। बौद्धिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक विकास, ठीक है। ये बौद्धिक विकास, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों सेम ही है। इसमें आपको लैंग्वेज आ जाता है, मेमोरी मतलब भाषा संबंधित, मेमोरी सोचना, विचार करना, तर्क करना, ये सब माइंड से ना सोचते हो बाबू। आप देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब भाई मैथ बना रहे हो, प्रॉब्लम हो गया चाहे कोई भी, आप लोग उसको अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग उसमें कॉलबर के साथ, जो डिलीमा दुविधा होता है ना, वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ये सब लोग माइंड से सोचते हैं। सोशल डेवलपमेंट, वैल्यू, रूल्स, नॉर्म, सोशल बिहेवियर। वैल्यू मतलब आपका समाज में क्या वैल्यू है, रूल्स उसका रीति रिवाज क्या है, नॉर्म्स, प्रथा, ये सब निभाना किस में आता है, सोशल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट, आप किसी के प्रति सोच रहे हैं भाविक होकर। अब चलिए एक और लास्ट टॉपिक मेरा रहा अब हम लोग क्या समझेंगे, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो उसमें भी दो टाइप का होता है, प्रोमिसोडिस्टल एंड सेफेलोकोडल, ठीक है। उसके बाद देखो सेफेलोकोडल में क्या होता है, जैसे बच्चा जो छोटा बच्चा होता है तो पहले क्या करता है, पहले अपना हेड संभालता है, पहले अपना सिर संभालता है, फिर उसके बाद अपना बाजू संभालता है, फिर हाथ संभालता है, फिर पैर पे खड़ा होता है। तो क्या होता है, सेफेलोकोडल होता है। ये मेरा क्या होता है, देखो ये हेड टू टो जाता है, मतलब शरीर से लेकर टो मीन्स क्या होता है, औंठा, घुटना, पैर तक जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक वो आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, ये नियर टू फार। देखो क्या होता है, ये सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाता है। बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले कोई भी सामान, जब बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है, देखना उसको जब पेन दिया जाता है पकड़ने के लिए, तो क्या करता है, अपने पूरा हाथ के बल से इसे पकड़ता है, पेन पकड़ता है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या करता है, अपना इसे कोऑर्डिनेशन बनाने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। यहाँ से क्वेश्चन बाबू जरूर हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए अब एक आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ताकि मैं अपने इसको अगले वीडियो में मेरे देखिएगा, ये जो आएगा मेरे पियाजे चाचा, जो स्विट्जरलैंड का स्वीट साइंटिस्ट जिसको बोला जाता है, उन्होंने 4 ही स्टेज दिया है। लेकिन एक होता है प्रीनेटल, मान लो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो भी तो काउंट होता है ना, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार इसका कोई यहाँ चर्चा नहीं है। तो एक होता है इन्फेंसी, 0 से लेकर 2 साल तक, ठीक है। इसको मेरे चाचा प्याजे जी इसको क्या बोले हैं, सेंसरी मोटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं SPCF, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल अवस्था, 2 से लेके 6 वर्ष तक। एक चीज़ आप लोग बता दूं, 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है, स्कूल एज किसे बोलते हैं, तो 3 साल से लेकर 6 साल तक क्या है, स्कूल एज है, ठीक है। स्कूल मतलब बच्चा यहाँ से क्या करता है, स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, प्री नर्सरी होता है ना, प्री नर्सरी से जाना स्टार्ट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वाई एज भी बोल देते हैं। 3 साल से 6 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वाइज एज बोलते हैं। बच्चा जैसे 6 साल के होगा तब 1 में जाता है, लेकिन आज के क्या होता है कि बच्चा 3 साल के बाद ही जाना स्टार्ट कर देता है, प्री स्कूल मतलब जो प्ले वले होता है उसमें जाता है। एक होता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल अवस्था, इसमें क्या होता है बच्चा 6 से 12 साल तक, ठीक है। एक होता है तूफान का काल, एज का मतलब क्या होता है फॉर्मल एज, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष, ठीक है। कोई इसको क्या बोलता है 19 साल तक भी बोलता है, ठीक है। 19 साल तक भी, 10 से 19 साल तक भी इसको बोला जाता है। लेकिन जो मेरे साइंटिस्ट लोग माने हैं 12 से 18 साल तक क्या होता है किशोर अवस्था, फॉर्मल एज होता, बोला जाता है इसको
तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जो ये स्टेज जो है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसको मैं विस्तार से अगले वीडियो में थ्रू द पॉइंट बताऊंगा, जो एग्जाम के पॉइंट से लेके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि ये एग्जाम के सीटेट के लिए आपके लिए अंतिम प्रहार होगा। एग्जाम देने जाने से पहले एक बार आप लोग सेंटर पर भी इसको रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा। आपको मैं दावा के साथ कहता हूं कि जो मैं एक टॉपिक पढ़ाया हूं, यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर तक आपको पेपर में एकदम कंफर्म आना ही आना है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़िए, स्टूडेंट विथ वर्मा, इस चैनल से जुड़िए। ऑथेंटिक मतलब थ्रू द पॉइंट हम लोग चलेंगे, ताकि जो आपको एग्जाम से लेकर आपको बेनिफिट हो। इसी तरह अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं कि मैं उस क्वेश्चन के आप लोग साथ एनालाइज करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि सबको बेनिफिट मिले। मैं मिलता हूँ इसी तरह अगले वीडियो में। जो मैं पियाजे का थ्योरी जो है, कोलबर्ग का थ्योरी है, जो एग्जाम में इससे मतलब आपको देखिए एक चीज़ और बता दूं, जो 3 साइंटिस्ट है इससे एग्जाम में पूरा भरपूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक मेरे स्विट्जरलैंड के, जिसको चाचा बोलते हैं, पियाजे जी, जैसे आप लोग तो पहले से तैयारी किए हुए हैं ना, तो इसीलिए सीटेट का अंतिम प्रहार है ना। तो आप लोग अगले वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पियाजे का और वाइगॉस्की का और ये वो वाला कोलबर्ग का। बस इसे पूरा भर भर की क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए सीटेट का अंतिम प्रहार विथ स्टूडेंट विथ वर्मा चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले थ्योरी के साथ। चलिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।